100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। हाय एवरीवन, दिस इज आयुष एंड यू आर वाचिंग वर्ल्डली स्पीक्स। ये कोई फेक मोटिवेशन स्टोरी नहीं है, ठीक है। मैं रियल फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मोस्ट कॉमन क्वेरी क्या है कि सर मेरे 350, 320, 360, 400, 450 मार्क्स, 485 मार्क्स आ रहे हैं। सर क्या पॉइंट है देने का? नीट कट ऑफ 600 जाना है, हमारे 400 में झूल रहे मार्क्स, क्या फायदा नीट देने का? फायदा है नीट देने का, रियल फायदा है। क्या पॉइंट है नीट देने का? पॉइंट है नीट देने का। क्या सिलेक्शन हो सकता है नीट में? सिलेक्शन हो सकता है नीट में। इट्स नॉट अ मोटिवेशन थिंग, इट्स अ रियल थिंग, ठीक है। मैं देखो, ऑल ओवर इंडिया का डेटा तो मेरे पास नहीं है, मैं अपने स्टूडेंट्स की बात बता सकता हूँ। लास्ट ईयर, हालांकि मैं लास्ट ईयर बस पढ़ाना स्टार्ट किया था, ठीक है, पर लास्ट ईयर मेरे जान पहचान में देवा 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, 4 स्टूडेंट्स जिनसे मेरी फोन पे बात हुई थी। एक्चुअली वो मेडिकल कॉलेज चले गए थे, तो मैंने उनसे थोड़ी जब बातें करी थी, देन आई केम टू नो देयर वर 4 स्टूडेंट्स जिनके 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 450 से 480 में आते थे और 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स 400 से 410 के बीच में आते थे। 2 स्टूडेंट्स 450 से 480 और 2 स्टूडेंट्स 400 से 420। चारों मेडिकल कॉलेज में और चारों के नीट में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे 2020 में। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं। कितने आए थे? एक के 596, एक के 590 और 2 के 580 प्लस थे, ठीक है। ये स्कोर था, मतलब 600 नहीं, बट ऑलमोस्ट 600। सर इतना जम कैसे आ गया? वो सर ऐसा क्या किया उनने? तो सर क्या ऐसा है कि आखिरी इन 2 दिनों में क्या नीट में 100 मार्क्स से जंप आता है? 150 मार्क्स से जंप आ सकता है क्या? आ सकता है। सर आपने पिछली वीडियो में बताया था नहीं आ सकता। आप पिछली वीडियो में कह रहे थे कि 4 दिन में कोई मार्क्स नहीं बढ़ सकते, अब आप कह रहे हो मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो सुनो, उस वीडियो में थोड़ा सा हेट भी आया। लेट मी क्लैरिफाई, सुनिए मेरी बात, बहुत गौर समझिए। मैंने क्या बताया था? लेट से अगर आपकी करंट प्रिपरेशन के हिसाब से नीट में 500 बनते हैं, मैं नीट के एस्पेक्ट में बोल रहा था कि करंट प्रिपरेशन के हिसाब से अगर नीट में 500 बनते हैं तो आप उसको 600 नहीं लेके जा सकते, पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपके मॉक टेस्ट में 500 बन रहे हैं तब तो 600 पक्का आ सकते हैं। अगर आपके मॉक टेस्ट में 450 बन रहे हैं, 600 पक्का आ सकते हैं। क्यों सर? क्योंकि मॉक टेस्ट रियल पिक्चर नहीं दिखाता। मॉक टेस्ट अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी ने एलन आकाश अनअकैडमी बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए, ठीक है। कुछ मॉक टेस्ट ऑब्वियसली टफ होते हैं। नीट 2021 विल बी मच इजियर देन दिस मॉक टेस्ट। सर लेकिन मेरी ना प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को आते नहीं है। अरे तो जो कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, जो आपको समझ में नहीं आए, क्या सारे पेपर वहीं से आना है? कभी नहीं होता ऐसा। कितने सारे कॉन्सेप्ट्स, कितने सारे चैप्टर्स ऐसे होंगे, कितने ऐसा पोर्शन ऐसा होगा जो आपको समझ में भी नहीं आया और उससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। फालतू का परेशान हो रहे थे। ये होने वाले नीट में जाके देखना, फिर कमेंट करना मेरे को यूट्यूब पे कि हाँ सर मैं इस चैप्टर को लेके बहुत परेशान थी या इस कॉन्सेप्ट को लेके बहुत परेशान थी, क्वेश्चन ही नहीं आया। और कोई चैप्टर ऐसे होंगे कि उस चैप्टर का सिर्फ 10% आता होगा, उस 10% से क्वेश्चन हो जाएगा। आपने मॉक टेस्ट में कभी देखा है कि नहीं देखा है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाते हैं जिसकी बहुत डीप नॉलेज नहीं होती, डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होने के बावजूद उसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा है? सोचो जरा। कोई ना कोई बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में कि हाँ बहुत अच्छे से याद नहीं है, कोई आंसर याद है या थोड़ा बहुत करके इसका आंसर ए लग रहा है, ए सही आंसर है। और नीट 2021 में क्योंकि इजी पेपर बनना है, रिलेटिवली बाकी नीट से इजी पेपर बनना है, हो सकता है कि आपको बहुत डीप नॉलेज की जरूरत ही ना हो। क्या पता आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हो, डीपली नहीं पढ़े बट सरफेस लेवल पर पढ़ लिए, और उस सरफेस लेवल से क्वेश्चन आ जाए। और जो क्या पता आप मॉक टेस्ट ऐसे दे रहे थे, आप ऐसे मॉक टेस्ट दे रहे थे तो थोड़े से टफ थे, जो रियल पिक्चर दिखाई नहीं रहे थे। आपकी प्रिपरेशन एक्चुअली 590 600 वाली है, पर आपके मॉक टेस्ट क्योंकि या तो आप मॉक टेस्ट में पैनिक कर रहे थे या ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं दे पा रहे थे या कोई अपने अलग रीजंस कि भाई मॉक टेस्ट थोड़ा टफ आता था, मैं एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ती थी, बट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते थे मॉक टेस्ट में, तो मेरे 450 मार्क्स रह गए। पूरा पॉसिबल है और ये हर साल हुआ है। 4 स्टूडेंट्स का तो रियल एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, तभी मैं ये स्टोरी नहीं बना रहा था कि तुम कर सकते हो। ऑब्वियसली सच बात बताऊं, ये कहते जरूर है कि आपने मेहनत तो पूरी 100% कर ही ली है, अब क्या डरना। बट हाँ मैं जानता हूं कि भाई अंदर ही अंदर रिग्रेट होता है, लगता है कि नहीं और बेस्ट दे सकते थे और कर सकते थे। और जिनके मार्क्स लेट से 550 या 500 भी आ रहे, जिनके मार्क्स अच्छे आने के बावजूद जिनको लग रहा है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मेरे लाइफ में ऐसे 2 इंसिडेंट्स हुए थे जिससे मेरी लाइफ चेंज करी थी। पहला जब मेरे बोर्ड्स में 100 मार्क्स आए थे एक सब्जेक्ट में, कंप्यूटर एप्लीकेशन था। दूसरा जब मेरा आईटी क्रैक हुआ था। जब 100 मार्क्स आए थे उस एग्जाम से पहले भी मेरे को फील नहीं आया था मेरे 100 आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें छोड़ के गया था, बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं थी, फीलिंग ही नहीं आई थी।
जब आईआईटी क्रैक हुआ था उससे पहले, उससे एक रात पहले भी देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच आई वाज नॉट थरो विद, बट स्टिल आईआईटी हो गया। पॉइंट इज, अगर आपका सिलेक्शन होने वाला भी होगा ना, आपको फील नहीं आएगा अंदर से ना। बहुत बहुत कम स्टूडेंट्स को आता है, मतलब बहुत सारे एलिजिबल स्टूडेंट्स जो मेडिकल कॉलेज जाने वाले हैं, जो मेडिकल कॉलेज जाने वाले, वो तक अभी फील करेंगे। आप भी फील करोगे यार, लग रहा है कि शायद नहीं हो पाएगा, लग रहा है सब भूल गई हूं मैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप थोड़ा सा, मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूं। टीना डाबी, अगर प्रोनाउंसिएशन अगर सही है, यूपीएससी में रैंक 1 आई थी, ठीक है। वो अपनी टीचर से कह रही थी, सर मुझे लग रहा है कि मैं ड्रॉप ले लूं, मेरा हो नहीं सकता। सो जो रैंक 1 वाली यूपी अपने टीचर से कह रही थी कि सर लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ड्रॉप ले लेती, और उसकी AIR 1। ये फीलिंग, ये जो एक नर्वसनेस, ये सेल्फ डाउट ऑटोमेटिक है, आ जाता है। अगर आप एलिजिबल भी हो गए ना सिलेक्शन के लिए, फिर भी आ जाता है। और बहुत चांसेस है, क्योंकि पेपर इजी है, हो सकता है सरफेस लेवल पे क्वेश्चंस आए, और वो सरफेस लेवल आपने किया हो, आपने बहुत डेरिवेशन, बहुत ज्यादा डीप में नहीं अंडरस्टैंडिंग करी, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग कर लिया, उसी से आगे आपने उसी क्वेश्चन के नॉलेज से सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, पूरी पॉसिबिलिटीज। और हर साल होता है। और मैं आपको बोनस टिप भी दे देता हूं कि भैया अगर आप थोड़ा सा कामली, आराम से दोगे तो आपके मार्क्स कहीं ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि रियल मॉक टेस्ट, रियल आपके नीट एग्जाम में, सॉरी मॉक टेस्ट बोल दिया, रियल नीट एग्जाम में बहुत सारे लोग आउट ऑफ पैनिक खराब करेंगे पेपर। मॉक टेस्ट में आ रहे होंगे 600, 650, 580, 590, बट एक्चुअल एग्जाम खराब कर देंगे टेंशन की वजह से। अगर आपका जो लेवल, आप उतना ही मार्क्स ले आए ना, आपकी रैंक कहीं ज्यादा अच्छी आ जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स उस नीट प्रेशर की वजह से बहुत खराब एग्जाम देने वाले हैं। आप मत बनना वैसे, ठीक है। तो दिस वॉज नॉट अ मोटिवेशन, बट दिस वॉज अ रियल मोटिवेशन, कह सकते हो। एक रियल चीज थी जो आपको मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। ये चीज पिछले साल हुई है, ये नेक्स्ट ईयर भी होगी, इस साल भी होगी, नेक्स्ट ईयर भी होगी, और हो सकता है आपके साथ भी हो जाए, और आपके मार्क्स आ जाओ 450, 400, और आपका नीट में सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल चांसेस है, रियल चांसेस है, ठीक है। और फालतू परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 दिन बचे हैं, सब क्या पढ़ना है। देखो मैं हमेशा कहता हूं 2 दिन में बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाती। जस्ट रिवाइज वॉट एवर यू फील लाइक, डोंट स्ट्रेस, डोंट वरी मच अबाउट इट कि क्या कर लूं, क्या कवर कर लूं। होता नहीं है, दिमाग में चढ़ती नहीं है चीजें, एंड इट्स कंप्लीटली ओके। रिलैक्स करो, थोड़ा फोकस करो कि मैं अगले 2 दिन कैसे शांति के साथ एग्जाम दूंगा या दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।